हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्नोबॉय अमन और मेरा नाम है अमनदीप। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी जो राइड्स है अच्छी चल रही होंगी, मज़े कर रहे होंगे आप अपनी राइड्स पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो एक साइकिलिस्ट, बिल्कुल जैसे आम बंदा, ठीक है, या कोई थोड़ा रेगुलर साइकिलिस्ट उस चीज़ के बारे में कम ही सोचता है। दोस्तों, जब भी आप साइकिलिंग करते हो आप हेलमेट ले लेते हो, ठीक है, आप साइकिलिंग जर्सी, साइकिलिंग शॉर्ट्स ले लेते हो। अगर जो रेगुलर साइकिलिस्ट हैं वो ले लेते हैं, जो नॉर्मल साइकिलिस्ट है वो नॉर्मल कपड़े पहन के ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट ले लेता है, वो पहन के चलाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक शॉर्ट्स ले लेता है, शॉर्ट्स पहन के राइडिंग करता है। तो दोस्तों, एक और एपरल्स में, कपड़ों में या जो भी हम पहनते हैं उन चीज़ों में एक और चीज़ आती है जिसपे हम नॉर्मली ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या है? वो है आपके शूज़। आपको साइकिलिंग करते वक्त कौन से शूज़ पहनने चाहिए, कौन से शूज़ अच्छे रहते हैं, कौन से शूज़ आपको क्या बेनिफिट दे सकते हैं, या कौन से शूज़ आपको नहीं पहनने चाहिए, वो उस चीज़ के बारे में ज़्यादातर साइकिलिस्ट बात नहीं करते या ज़्यादातर उनको पता नहीं होता। दोस्तों, अगर आप नॉर्मल साइकिलिंग कर रहे हो, अगर आपके पास नॉर्मल साइकिल है, ठीक है, तो अगर आप थोड़ा बहुत साइकिल करते हो तो कोई भी शूज़ पहन लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आप थोड़ी लंबी राइडिंग करते हो, ठीक है, थोड़ी एक्स्ट्रा लॉन्ग माइल साइकिलिंग करते हो, यानी कुछ घंटे ज़्यादा चलाते हो या कुछ डिस्टेंस ज़्यादा चलाते हो, कई 50 या 100 किलोमीटर, तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी डिटेल पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू करो। दोस्तों, साइकिलिंग में जो शूज़ हैं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि जो आप स्पीड पकड़ रहे हो, जो आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, वो आप सारी की सारी पावर अपने साइकिल में, अपने साइकिल के पैडल्स में ट्रांसफ़र कर रहे हो, और वहाँ से ट्रांसफ़र होकर चेन में ट्रांसफ़र होती है और व्हील में ट्रांसफ़र होके जो रोड है उस पर ट्रांसफ़र होती है। और जो आपकी बॉडी से साइकिल में पावर ट्रांसफ़र आप करते हो, जो ताकत है, जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र करते हो, वो आप अपने टांगों से करते हो और अपने जो आपके पैर हैं उनसे करते हो। तो जो शूज़ हैं, शूज़ एक बहुत ही बड़ा पॉइंट आता है, ठीक है, उस ट्रांसफ़र के बीच में। दोस्तों, होता क्या है, जब भी आप पावर प्रोड्यूस करते हो, आप रेगुलर पावर प्रोड्यूस नहीं करते। ये नहीं है अगर आप पैर रखे रहते हो, जैसे हम खड़े हुए हैं, ठीक है, रेगुलर हम किसी चीज़ पे हम लोड डाल रहे हैं, हम ज़मीन पे लोड डाल रहे हैं, वैसा रेगुलर लोड नहीं रहता। जैसे हम चलते हैं, लोड डाला छोड़ा, डाला छोड़ा, वैसे ही जो पैडलिंग करते हैं वो स्ट्रोक में वो चीज़ आती है, लोड डाला, लोड छोड़ा, लोड डाला, लोड छोड़ा, ठीक है, ऐसे लोड डाला, लोड छोड़ा, लोड डाला, लोड छोड़ा। तो इसमें जो आपकी शूज़ की जो सोल है वो बहुत ही तगड़ा रोल प्ले करती है। अब अगर आप, ठीक है, मान लो इस चीज़ में आपको कुशन की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप रनिंग करते हो, ठीक है, जब आप रनिंग करते हो, ज़ोर ज़ोर से आप जंप करते हो, आपके घुटनों पे एक हैमरिंग एक्शन पड़ता है, ठीक है, जो आपके घुटने हैं, ठीक है, जो आपकी नीज है, उस पर हैमरिंग एक्शन पड़ता है। तो उस हैमरिंग एक्शन को कम करने के लिए या काफ़ी हद तक एलिमिनेट करने के लिए आपको जो रनिंग शूज़ होते हैं उसमें जो सोल होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको कुशनी बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि क्या हो, वो जो हैमरिंग एक्शन है, ठीक है, हैमरिंग एक्शन है वो कम से कम हो। दोस्तों, वो हैमरिंग एक्शन अवॉइड करने की ज़रूरत आपको साइकिलिंग में नहीं ज़रूरत पड़ती। तो जो आपको सोल रनिंग में मदद कर रही है आपकी वो हैमरिंग एक्शन को कम करने के लिए, वही सोल आपको साइकिलिंग में आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी जब आप लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग करोगे। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप पावर प्रोड्यूस करने के लिए पुश करोगे, ठीक है, उसके बीच में वो कुशन आएगा, वो स्प्रिंगी एक्शन आएगा, तो वो स्प्रिंगी एक्शन नहीं होना चाहिए। वो जो आपकी साइकिलिंग वाली सोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड होनी चाहिए या कम कुछ नहीं होनी चाहिए, वो आपके ज़्यादा काम आएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कुछ शूज़ दिखा के। बेसिक तो दोस्तों, जितने भी आपके रनिंग शूज़ हैं वो आपको साइकिलिंग में नहीं यूज़ करने चाहिए। यूज़ कर सकते हो अगर आप नॉर्मल राइडिंग करते हो, अगर आप ज़्यादा राइडिंग करते हो तो वो यूज़ नहीं करने चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्नीकर्स वगैरह हो गए या ऐसे शूज़ हो गए, ये इसमें
जो सोल होती है, ठीक है, ये कुशनी नहीं होती, बिल्कुल हार्ड टाइप की सोल है रबर हार्ड टाइप की रबड़ होती है, ठीक है। ये वाले साइकिलिंग के लिए फिर भी ठीक ठाक हैं शूज़, इसमें वो चीज़ नहीं होती जो आपको रनिंग में ज़रूरत पड़ती है। एक ये शूज़ हो गए, ठीक है, ये वाले नाइकी के शूज़ हो गए। इसमें रनिंग के हिसाब से कुशन है, बट बहुत ज़्यादा कुशन नहीं है, नॉर्मल सा कुशन है, ये भी चल सकता है क्योंकि पीछे कुशन ज़्यादा है, आगे कुशन इसमें कम है। ये मैं यूज़ करता हूँ साइकिलिंग के लिए, ज़्यादातर डेली यही पहनता हूँ, तो ये साइकिलिंग मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं देती। अब अगर आप रेगुलर साइकिलिस्ट हो, ठीक है, बहुत लंबी राइडिंग करते हो, 100, 200, 300 किलोमीटर इतनी लंबी साइकिलिंग करते हो, तो आपको साइकिलिंग शूज़ ट्राई करने चाहिए। साइकिलिंग शूज़ ऐसे होते हैं, अब रोड बाइक में अलग शूज़ होते हैं, जो MTB होती है उसमें अलग शूज़ होते हैं। रोड बाइक में क्या होता है, आपने सिर्फ रोड साइकिल पे ही होते हो, इसीलिए उसकी जो सोल होती है वो बिल्कुल हार्ड होती है, उसमें मुड़ने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। बट जो MTB होता है, ठीक है, MTB में जब आप ट्रेल राइडिंग करते हो तो कई आपको जगह ऐसी मिलेंगी जहाँ पे आपको साइकिल आप नहीं चला पाओगे, तो आपको उतर के या तो साइकिल को कंधे पे रख के आपको चढ़ना पड़ेगा या किसी चीज़ को क्रॉस करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो जो सोल है MTB की, उसको थोड़ी सी बेंडी बनाते हैं, थोड़ी सी, यानी वो मूव होने वाली हो। तो ये दोनों का डिफरेंस होता है। अब मेरे पास रोड बाइक्स हैं तो मैं आपको रोड बाइक के शूज़ दिखाता हूँ। ये वाले दोस्तों, ये मेरे पास रोड बाइक के शूज़ हैं, ये स्पेशल शूज़ होते हैं, ठीक है। इनमें जो सोल होती है बहुत हार्ड होती है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, बिल्कुल भी ये बेंड होने वाली सोल नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। नीचे से ये कार्बन फाइबर की सोल बनाई हुई है, बिल्कुल ही हार्ड सोल है। और इसके नीचे देख लो, ये जो ऐसे शूज़ होते हैं, ठीक है, इसके नीचे ऐसे क्लीट, इनको बोलते हैं क्लीट, ये प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, ठीक है, ये प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, ये ऐसा लगा होता है। ये इसके जो पैडल्स होते हैं वो भी स्पेशल टाइप के पैडल्स होते हैं, पैडल के अंदर ऐसे क्लिक हो जाते हैं शूज़ और आप साइकिल का ही एक हिसाब से पार्ट बन जाते हो। सो दोस्तों, ये वाले शूज़ एकदम प्रोफेशनल साइकिलिंग के लिए शूज़ होते हैं। इनमें जो पावर ट्रांसफ़र होता है बहुत ही बढ़िया होता है, इनमें जो पावर लॉस बहुत ही कम होता है। तो ये ऐसे शूज़ जो लंबी डिस्टेंस वाली राइडिंग है, ठीक है, या कॉम्पिटिटिव राइडिंग है, कंपटीशन वाली राइडिंग है, उसमें ऐसे शूज़ यूज़ करते हैं रोड बाइक में। MTB वाले मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे पास MTB नहीं है, बट वो भी ऑलमोस्ट इसी टाइप के होते हैं, उसके नीचे क्लीट्स थोड़े छोटे होते हैं और वो जो सोल होती है वो चलने के हिसाब से डिज़ाइन होती है। अब ये वाली चलने के हिसाब से नहीं डिज़ाइन है, थोड़ा बहुत चलने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, यानी पीछे ये रबर दी गई है और आगे रबर दी गई है। काफ़ी ये स्लिपरी टाइप के होते हैं, आप इसको पहन के भाग नहीं सकते। सो दोस्तों, आम लोगों के लिए तो कोई भी शूज़ चलेंगे, बट अगर आप साइकिलिंग थोड़ी सी लंबी करना चाहते हो तो आप शूज़ वो चूज़ करो जो रनिंग के लिए स्पेशल ना बने हो, किसी और काम के लिए बने हो। यानी कोई और स्पोर्ट के लिए इंडोर स्पोर्ट्स वाले शूज़ आप ले सकते हो, यानी अगर आप बैडमिंटन खेलते हो, टेबल टेनिस खेलते हो, उस टाइप के लिए अगर शूज़ बने हैं वो शूज़ यूज़ कर सकते हो। उनमें वो कुशन इफेक्ट कम होता है और पावर लॉस कम होगा, तो वो वाले शूज़ आप कंसीडर कर सकते हो। रनिंग शूज़ रनिंग के लिए बेटर रहेंगे। साइकिलिंग के लिए आप ऐसे कोई भी शूज़ ले सकते हो जिसमें कुशनिंग इफेक्ट कम हो। सो काफ़ी सारे लोगों को ये वाला टॉपिक आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा होगा। काफ़ी सारे लोग नहीं सोचते इतनी डिटेल में कि किस जगह पे हमको क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी साइक्लिंग, बाय बाय।